हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री स्टार्ट करते हैं। पहला शिक्षण सहायक सामग्री है जिसमें आप देखते हैं क्या, संख्या चार्ट है। संख्या चार्ट में नाम से ही होता है, चार्ट मतलब चार्ट पेपर जो वॉल पे लगाते हैं आप, उसमें क्या है कि संख्याओं का गणना दिया रहता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्या है काउंटिंग सीख सकता है। मतलब एक बच्चा अगर काउंटिंग को सीखना चाहे तो इस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे में ज़्यादा कारगर होता है। उसी तरह से हम आगे बढ़ें तो ग्रिड पेपर होता है। ग्रिड पेपर भी एक तरह से क्या है कि पेपर ही है, जिसमें क्या है छोटे छोटे घर बने होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ग्रिड। ग्रिड कहने का मतलब कि छोटे छोटे घर। अब वो कैसे स्क्वायर टाइप से घर बना होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ में क्या है ग्राफ पेपर। आप देखते होंगे जब बड़े आपके घर में कोई पिक्चर बना रहे होते हैं, या मान लीजिए क्या किसी चीज़ को दर्शाना होता है, कोई भी डेटा आपके पास है, उस डेटा को निरूपित करना होता है, तो प्रेजेंट करने के लिए क्या है ग्राफ पेपर का जरूरत पड़ता है, जो कि आप लैब वगैरह में ज़्यादातर देखते हैं। उसके बाद होता है गिनतारा। गिनतारा जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बहुत बढ़िया तरीका से समझ सकते हैं, जो एक माला के जैसा होता है। माला में कैसे कैसे एक माला में एक एक दाना को गिनते रहते हैं, मोती को गिनते रहते हैं, उसी तरह का क्या है गिनतारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक बच्चे में अलग चीज़ों को डेवलप करता है, उसके विकास में सहायक होता है। अगला है डिन्स ब्लॉक। डिन्स ब्लॉक भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है, जिसमें कि एक बच्चा इन टूल का यूज करके छोटे छोटे चीज़ों को समझ सकता है, जैसे भिन्न को समझ सकता है, जैसे स्थानीय मान को निकाल सकता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें देखिएगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन ऐसा अधिगम सहायक सामग्री है जिससे कि एक बच्चे में क्या है कि संख्या का गुना कर पाएगा, एक बच्चा स्थानीय मान निकाल पाएगा, एक बच्चा भिन्न को सीख पाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं जिसको बोलते हैं 10 ग्राम। 10 ग्राम एक जो है पूरा इंस्ट्रूमेंट का मतलब छोटे छोटे आकृति का क्या है एक बॉक्स होता है, जिस आकृति का यूज करके एक बच्चा अलग अलग आकृति को बना सकता है। जैसे क्या है अब नाव को चित्र बनाना, जैसे पतंग का चित्र बना देना, इस तरह से क्या है जैसे किसी पक्षी का चोंच बना देना, ये सारा चीज़ 10 ग्राम के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद जियो बोर्ड होता है, एक तरह से क्या है कि बोर्ड होता है 2D आकृति का, जिसमें कि अलग अलग आकृतियों को हम खींचते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्क्वायर बनाना है, आपको रेक्टेंगल बनाना है, समानांतर चतुर्भुज बनाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो होगा वो आपका क्या है जियो बोर्ड में होगा। जियो जेब्रा जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से क्या है हम मोबाइल पे या कंप्यूटर में इन सॉफ्टवेयर का यूज करके 3D इमेज बना लेते हैं। कहने का मतलब है कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कर लेते हैं। तीसरा है, अगला है जिसको 9 नंबर में बोलते हैं भिन्न कीट या भिन्न कीट बोलते हैं, फ्रैक्शन कीट। इसमें क्या क्या चीज़ होता है उसके बाद हम देखेंगे। एक बार हमें बता देंगे कि अगर साउंड क्लियर है, प्रॉपर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। मान लीजिए कि आपको स्क्वायर बनाना है, चलिए इसका मतलब है कि साउंड क्लियर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्लास को यहाँ से। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे संख्या चार्ट। सीखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्या चार्ट। तो संख्या चार्ट मेरा जो नंबर होगा वो पहला नंबर होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग संख्या चार्ट, है ना, संख्या चार्ट। संख्या चार्ट की मदद से सबसे पहले संख्या चार्ट होता क्या है उसको पहले देखिए। जैसे आप देखिएगा कि इस तरह से आपके घर में या बुक में कभी कोना में एक देर से दिया रहेगा, इस तरह से क्या है कि छोटे छोटे लाइन ड्रॉ किए हुए रहेंगे, और इस लाइन में आपको एक संख्या लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे इसमें एक संख्या लिखा हुआ रहे, तो इसको बोलते हैं हम लोग संख्या चार्ट। जैसे यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6, इस तरह से क्या है कि अलग अलग संख्या को लिखते जाएंगे, अलग अलग संख्या को लिख लिख के इसको भरते जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि जिस चार्ट में एक बच्चे को संख्याओं का ज्ञान दिया जा सकता है, मतलब संख्याओं के बीच में उसको क्या कर सकते हैं, एक बच्चे को अगर संख्या का ज्ञान देना है तो संख्या का ज्ञान देने के लिए, संख्या का ज्ञान कराने के लिए, संख्या का ज्ञान कराने के लिए संख्या चार्ट छोटे छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा मददगार है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे को ये सब देते हैं। इसी में हम क्या करते हैं, कभी कभी आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाते हैं। एक्टिविटी इसमें क्या करते हैं, तो एक्टिविटी करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग गतिविधि, कि इसमें से क्या करेंगे कि 1 देंगे, 2 मिसिंग कर देंगे, फिर 3 देंगे, 4 5 मिसिंग कर देंगे। मतलब जो जो यहाँ पे खाली जगह होगा उस खाली जगह को एक बच्चा को भरने के लिए देंगे, और एक बच्चा जितना ज़्यादा ये खाली जगह को भरेगा, इसका मतलब है कि उन संख्याओं को याद करने लगा है, उन संख्या को वो समझने लगा है, स्मरण में रहा है। इसका मतलब है क्या, संख्या चार्ट की मदद से एक बच्चे में क्या है, संख्या का ज्ञान होगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, अगला संख्या को क्रमबद्ध तरीका से, कोई भी संख्या को क्रम में रखना। क्रम में रखना कहने का मतलब क्या है, कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है, इसका भी ज्ञान हो जाएगा। मतलब क्या है, छोटी बड़ी संख्या का ज्ञान होगा। छोटी बड़ी संख्या,
छोटी बड़ी संख्या का ज्ञान होगा, मतलब कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है इसका ज्ञान हो जाएगा। तीसरा क्या है कि इस संख्या को क्रम में रखना सीख जाएगा, मतलब क्या है एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इसका मतलब क्या है संख्या का क्रम निकाल सकता है, संख्या का क्रम 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 बोध हो सकता है, सर्म क्या संख्या का क्रम बोध हो सकता है, मतलब कि एक बच्चा क्रम को निकाल पाएगा। तो यहाँ से इतना चीज जो है संख्या चार्ट की मदद से एक बच्चा क्या है कर पाएगा। तो यहाँ से हम यही कोशिश करते हैं कि संख्या चार्ट की मदद से एक बच्चा क्या क्या चीज सीख पाएगा, उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं नोटिस कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा है किसी को अगर समझने में दिक्कत हो रहा है जरूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो ये तीन चीज है जिसको क्या है हम लोग संख्या चार्ट की मदद से छोटे छोटे बच्चे में अप्लाई करते हैं, इसका यही आपका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन ऐसा अधिगम सहायक सामग्री है जिसमें एक छोटे बच्चे को गिनती सिखाने में सहायक होगा, एक छोटे बच्चे को गिनती सिखाने में सहायक होगा। जैसे यहीं पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्न में किस सामग्री का उपयोग छोटे बच्चे को, ये छोटे बच्चे ना लिख के यहां प्राथमिक दे देगा, प्राथमिक कक्षा में गिनती सिखाने के लिए उपयोगी होगा। अगर इतना दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्या 10 ग्राम, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 ग्राम, ऑप्शन बी में दिया है जियो बोर्ड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका संख्या चार्ट, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका, बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए मेरे पास ये ऑप्शन है और एक बच्चे को संख्या का ज्ञान देना चाहते हैं, तो बताइए एक बच्चा क्या सीखेगा या किन चीज़ों का यूज करके वो करेगा। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट है कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट से आपका ये पता चलता है कि आप चीज़ों को कितना बढ़िया से समझ रहे हैं। क्लियर है? और आप जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा आप ही को फायदा मिलेगा। चलिए जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी एक तरह से क्या है टूल पे बनाया गया है, जिसके अनुसार आप बताइएगा कि एक छोटे छोटे बच्चे को गणित का ज्ञान देना चाह रहे हैं, तो उसमें से कौन से अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करके एक बच्चे को अंकों का ज्ञान या संख्याओं का ज्ञान दिया जा सकता है। जल्दी जल्दी आपका कमेंट आना चाहिए, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे यहां पे पूछ रहा है गिनती, यहां पे क्या हो गया गिनती, और जब गिनती का ज्ञान होगा, इसका मतलब एक बच्चा गिनती कैसे सीखेगा, संख्याओं का ज्ञान हो जाना। और संख्या का ज्ञान केवल का केवल हमको कहां से देखने को मिल रहा है, आपका संख्या चार्ट की मदद से। तो आंसर मेरा हो जाएगा आपका सी। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा आपका सी फॉर चेन्नई। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर करना है। तो यहाँ से अगला हम लोग आते हैं, अगला एक तो हम लोग संख्या चार्ट पढ़ लिए हैं, दूसरा हम लोग ग्रिड पेपर और ग्राफ पेपर दोनों एक साथ पढ़ते हैं। दोनों में क्या अंतर है उसको समझिएगा। ग्रिड पेपर और ग्राफ पेपर दोनों एक साथ पढ़ते हैं। एक में हम लगाते हैं क्या ग्रिड पेपर और दूसरा लगाते हैं ग्राफ पेपर। जैसे हम यहाँ पे आपको बोले कि मेरा 2 नंबर में जो सामग्री है उसको बोलते हैं हम लोग क्या है ग्रिड पेपर, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड पेपर। और 3 नंबर में जो सामग्री है उसका नाम है ग्राफ पेपर, है ना जी, उसका नाम है ग्राफ पेपर। 2 नंबर के सामग्री में ग्रेड पेपर और 3 नंबर के सामग्री में ग्राड पेपर। अब देखिए ये होता कैसे है इसको सोचिए समझिएगा। तो अगर हम यहां से देखें, जैसे अगर हम यहाँ पे आए
ये है आपका ग्रेड पेपर, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है आपका ग्रेड पेपर, है ना। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके पेपर में कुछ इस टाइप से है, जो कि हम तो एक तरफ से ड्रॉ किए हुए हैं, उसको समझिएगा आप। हम तो ड्रॉ किए, एक मिनट, जैसे इस तरह का क्या है, अलग अलग आकृति को यहाँ पे हमने क्या है कि घर बनाया है, और इस घर में क्या है, एक मिनट, ये तो कुछ और हो जा रहा है ना। इसके बारे में थोड़ा सा रुक जाइए ना। समझ में आया कि जितना हम बनाने रहे हैं उससे ज़्यादा बिगड़ने लगा ये मामला। चलिए, तो यहाँ से हम क्या है, ग्रेड पेपर को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से आपका आया, यही होता है टेक्नोलॉजी का यूज नहीं। जब ज़्यादा हम लोग क्या है इस पर जुड़े नहीं रहते हैं तो इसका यूज नहीं हो पाता है सही ढंग से, है ना। तो जैसे इस तरह का आपका घर है, इस तरह के घर में आप देखते होंगे छोटे छोटे वर्गों के रूप में। अब इस घर को अगर हम नापते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको बराबर बराबर घर में बांटे हैं। ये है आपका ग्रेड पेपर। तो ग्राफ पेपर क्या होता है, ग्राफ पेपर समझिएगा, बोलता है क्या कि जब कोई मेरे पास एक पेपर है और उस पेपर को ग्रेड पेपर के तरह ही छोटे छोटे घरों में तोड़ दिया गया। मतलब कि जैसे ये तो आपका ग्रेड पेपर था, ये तो अगर मान लिया तो ये ग्रेड पेपर था, इस तरह का चीज़ आपका ग्रेड पेपर था, तो उसमें क्या किया और छोटा छोटा घर बना दिया। छोटा छोटा घर बनाने का मतलब क्या है, तो इसमें आपको इस तरह से घर बनाया हुआ है, इस तरह से छोटा, इसमें और छोटा छोटा घर बनाया हुआ है। इससे क्या होगा कि एक बच्चा अगर किसी संख्या के पूर्ण चीज़ों को नहीं दिखा पाता है तो संख्या के दशमलव वाला चीज़ों को दिखा पाएगा, संख्या के दशमलव वाला चीज़ों को दिखा पाएगा। जैसे हम आपको बोलें कि यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान 1 है और किसी बच्चे को दशमलव में दिखाना है 0.5, तो हम नहीं बोलेंगे कि 0.5 जो होता है वो आधा होता है। इसका मतलब 1 का जो आधा होगा, यहाँ तक जो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो होगा 0.5। तो यहाँ टोटल का मान है 1, तो हमको आधा दिखाना है, तो आधा का मतलब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो इसी को बोलते हैं हम लोग 0.5। तो अगर हमको पॉइंट में कोई चीज़ दिखाना है, पॉइंट इसके लिए भी ज़रूरी है और पॉइंट इसके लिए भी ज़रूरी है। तो किन चीज़ों के लिए, अगर हम किसी चीज़ों को पॉइंट में दिखाना चाहते हैं, मतलब छोटे छोटे भागों में दिखाना चाहते हैं, मतलब क्या है, संख्या को अगर छोटे छोटे कैलकुलेशन में करना चाहते हैं, जैसे आपको बोलेगा कि दशमलव का हम गुना करना चाहते हैं, दशमलव का गुना चाहते हैं, और दशमलव का गुना हम चाहते हैं, तो इसका मतलब अगर दशमलव वही संख्या होगा जिसका कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब दशमलव का गुना इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दशमलव का गुना इसमें नहीं करेंगे, इसमें भी दशमलव का गुना कर सकते हैं, दशमलव का गुना कर सकते हैं, दशमलव का गुना कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है सिंबल संख्या का भी गुना कर सकते हैं। इसमें कैसे कैसे सिंपल संख्या का गुना करते हैं उसको देखिएगा। जैसे हम आपसे पूछें कि मेरे पास जो है 2 संख्या है और इसको हमको गुना करना है, और हमको गुना करना है किसका किसका, 2 गुना 3, ये दिया हुआ है, इसका मान कितना होगा। ये बोलता है कि जो 2 है, पहले 2 लाइन को आप सिलेक्ट कीजिए, 1 और 2, ये 2 गो हो गया, इसका मतलब है कि ये 2 लाइन हो गया, तो इसको आप रंग दीजिएगा ऊपर से नीचे तक। उसके बाद बोल रहा है 3 इधर आप सिलेक्ट कीजिए, 1 2 और फिर 3, और ये जो 3 सेलेक्ट किए इसको भी आप रंग दीजिए तीनों को। अब बोलता है कि एक ऐसा घर को सेलेक्ट कीजिए जो कि एक तरह से दोनों कलर से रंगा हुआ है, एक तो आपका ये भी कलर आपका ब्लू से रंगा हुआ है और एक तरह से क्या है येलो से भी रंगा हुआ है। इस तरह से अगर हम घर का पहचान करें तो सबसे पहला घर मेरा ये हो जाएगा, दूसरा घर ये हो जाएगा, तीसरा घर ये हो जाएगा, चौथा घर ये हो जाएगा, पांचवा घर ये हो जाएगा, छठा घर ये हो जाएगा। मतलब 6 को घर ऐसा है जो कि दोनों कलर से रंगा हुआ है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जब गुना करेंगे तब इसका आंसर मिल जाएगा मेरे पास 6। तो यहाँ पे क्या देखें कि छोटे छोटे संख्या का गुना भी कर सकते हैं। इसमें दशमलव का गुना इसके लिए स्पेशल हो जाता है। अगर हम दशमलव का गुना करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशल हो जाता है। तीसरा बात क्या होता है कि इन दोनों के मदद से, चाहे वो ग्राफ पेपर हो या ग्रेड पेपर हो, दोनों के मदद से हम किसी आकृति के तुलना कर सकते हैं। मतलब कि ज्यामितीय समतल आकृति, कैसा, ज्यामितीय समतल आकृति। समतल आकृति बोले तो प्लेन जो पिक्चर होता है। जैसे समतल आकृति में आप जानते होंगे
कि एक बच्चा त्रिभुज के बारे में जानता है, एक बच्चा चतुर्भुज के बारे में जानता है, एक बच्चा आयत के बारे में जानता है, एक बच्चा सर्कल के बारे में जानता है। ये सब जितना भी आकृति होता है वो समतल वाला होता है, एक 2D आकृति, इसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं, इसलिए एक तल वाले आकृति हैं। क्लियर है? तो एक तल वाले आकृति का यहाँ पे क्या है, तुलना किया जा सकता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तुलना करने मतलब कि कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा आकृति का क्षेत्रफल बड़ा है और कौन सा आकृति का क्षेत्रफल छोटा है। लेकिन उसी चीज को अगर बारीकी से करना होगा, बारीकी से अगर तुलना करना होगा तो हम क्या है, दो आकृतियों के, दो आकृति, किसी भी दो आकृति के क्षेत्रफल का, किसी दो आकृति में तुलना कर सकते हैं। ये भी दो आकृति में तुलना कर सकते हैं। बस अंतर यही है कि बड़े बड़े चीज़ों को दिखाने के लिए है, और ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर दशमलव में आ गया, ये छोटे चीज़ों में आ गया, तो छोटे चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं, और बड़े अंकों को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड पेपर का प्रयोग करते हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चे को ग्रेड पेपर और ग्राफ पेपर का यूज करते हुए आप देखेंगे। तो यहाँ से अब यहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया है, बताइए एक बच्चे को दो आकृतियों में तुलना करना है और बताना है कि कौन से आकृति का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह से क्या है, हम ग्रेड पेपर और ग्राफ पेपर की मदद से कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे तो इसको समझिएगा। जैसे आपको दिया हुआ है ये ग्रेड पेपर, जैसे ये दिया हुआ आपको ग्रेड पेपर, और ग्रेड पेपर में आप जान रहे हैं कि मेरे पास 3 को घर बना हुआ है, और एक ऐसा आकृति है जो कि यहाँ से इस तरह से त्रिभुज आकृति है, त्रिभुज का आकार है। और उसी तरह से एक और ग्रेड पेपर जो सेम साइज का बना हुआ है, इस सेम साइज के बने हुए ग्रेड पेपर में एक अलग आकृति है जो कि आपका इस टाइप से है, इस टाइप से है, आपका आकृति इस टाइप से है। तो आपसे पूछा गया कि कौन से आकृति का एरिया ज़्यादा होगा। तो अब देखिए धीरे धीरे हम आकृति को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, हम देख रहे हैं क्या, इस आकृति में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तो पूरा का पूरा इस आकृति के अंदर आएगा। इसका मतलब इस आकृति का क्षेत्रफल चाहिए तो ये एरिया तो है, ये है मेरे पास। इसके अलावे ये टोटल का ये आधा मान लेते हैं, और इसका भी थोड़ा सा पोर्शन है, इसका भी थोड़ा पोर्शन है। मतलब कि इसका जो एरिया होगा वो 2 गो घर के बराबर होगा, मतलब कि 2 घर के बराबर होगा। कितना, 2 घर के आसपास आएगा, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि एक घर तो मेरा ये यहाँ पे आ गया, दूसरा घर अगर इनको हम जोड़ें, इस घर में अगर ये वाला पोर्शन को जोड़ें तो पूरा एक घर बन जाएगा, जिसका मतलब 2 घर हो गया। इस घर में जोड़ें तो मतलब 3 घर से ज़्यादा हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि इसका जो है 4 घर के आसपास एरिया को छेकता है, और ये त्रिभुज क्या करता है, मात्र 2 घर के एरिया को छेकता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये चतुर्भुज का जो एरिया है उस क्षेत्रफल का जो त्रिभुज के एरिया से क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा घर को कवर कर रहा है, वो कम घर को कवर कर रहा है। इस तरह से क्या है कि अलग अलग आकृतियों के बीच में हम तुलना कर सकते हैं। इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए आकृतियों में, आकृतियों के क्षेत्रफल में अगर तुलना करना है तो बताइए एक विद्यार्थी को कौन से अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए ऐसा करेंगे। तो एक बच्चा क्षेत्रफल नहीं जानते हुए बता पाएगा कि किसका आकृति बड़ा है और किसका आकृति छोटा है। ये है आपका ग्रेड पेपर और ग्राफ पेपर का प्रयोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेड पेपर और ग्राफ पेपर के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गिनतारा। नाम सुने होंगे आप, गिनतारा। चौथा नंबर है जिसको बोलते हैं हम लोग गिनतारा, गिनतारा। अब बताइए, गिनतारा नाम सुने होंगे जिसको बोलते हैं एबेकस, इंग्लिश में इसको एबेकस बोलते हैं, जो कि टेलर का गिनतारा, टेलर जो होता है उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया। अब गिनतारा होता कैसे है, इसको एक बार हम लोग फील करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, एक जो है डंटा है, एक डंटा को दोनों सिरे से क्या है बंद कर दिए, और इसके बीच में छोटा छोटा बॉल को हम क्या किए, डंटा के अंदर जो है उसको छेद करके डाल दिए हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा बॉल जो है वो डंटे के अंदर जब रहेगा तो छोटे छोटे बच्चे क्या है इसके साथ खेलेगा और गिनना भी शुरू करेगा। जैसे वो क्या करेगा, इस एक बॉल को इधर हटाएगा और गिनेगा 1, फिर 2 बॉल को हटाएगा बोलेगा 2, फिर तीसरा बॉल को हटाएगा बोलेगा 3। इस तरह से बच्चे में अगर हम बोलें कि 2 + 3 का मान कितना होगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, पहले 1 और 2 बॉल को पहले इधर सटा लेगा, उसके बाद प्लस करना है, फिर क्या है 3 बॉल को, फिर 1 2 3 बॉल को फिर टोटल का टोटल इधर सटा देगा। उसके बाद सबको गिनना शुरू करेगा दाहिने साइड से कि कितना नंबर हुआ, और उस तरह से नंबर वो गिनेगा तो नंबर पता कर पाएगा कि मेरे पास जो नंबर है वो 5 है। तो इस तरह से क्या है कि गिनतारा में गिनना, गिनतारा में नामे है गिनना। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है, एक बच्चा गणना सीखता है। एक बच्चा क्या सीखता है, गणना।
एक बच्चा गणना सीखता है, एक बच्चा जोड़ घटाव सीखता है, एक क्या है, जोड़ सीखता है, घटाव सीखता है, ठीक है ना, गुना नहीं सीखता है, गिनतारा में गुना नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटे छोटे वर्गमूल भी सीख लेता बच्चा। लेकिन यहाँ पे कभी कभी गिनतारा के ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा कि एक बच्चा स्थानीय मान को सीख लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ये इकाई, ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा, ये हो जाएगा हजार। इस तरह से क्या है, गिनतारा में वो स्थानीय मान को भी सीख लेता है। तो स्थानीय मान के लिए भी उपयोगी है, स्थानीय मान के लिए भी ये क्या है, उपयोगी है। और साथ में गिनतारा के माध्यम से छोटे छोटे चीज़ों को, जैसे क्या है, मेरे पास अगर छोटा छोटा नंबर है, उस नंबर का हम लोग क्या है, घनमूल भी निकाल सकते हैं और वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल भी निकालने के लिए वर्गमूल मतलब कि रूट, स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट, जिसको बोलते हैं घनमूल, है ना, घनमूल निकालने के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। इस तरह से क्या है कि हम देखते हैं कि गिनतारा के मदद से इतना ज़्यादा चीज़ हम कर पाते हैं एक छोटे बच्चे में। अब क्वेश्चन भी दिया जाता है कि बताइए एक बच्चे में स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट का विकास करना, तो बताइए निम्नलिखित में कौन होगा। तो इसका मतलब गिनतारा भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि स्थानीय मान का विकास कर रहा है गिनतारा में। क्लियर है? तो जैसे जैसे ये पूरा पढ़िएगा और आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीका से आप डील कर पाइएगा। चलिए, ये गिनतारा हुआ। गिनतारा के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो 1 मिनट देख लेते हैं कौन सा है। गिनतारा के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है आपका डिन्स ब्लॉक, वो होता है आपका डिन्स ब्लॉक। डिन्स ब्लॉक क्या होता है उसको समझिए। तो ये आपका हमें लगता है कि 5 नंबर होगा, ये 5 नंबर होना चाहिए, 5 नंबर डिन्स ब्लॉक, डिन्स ब्लॉक, डिन्स ब्लॉक, डिन्स ब्लॉक। डिन्स ब्लॉक ये बोलता है क्या कि एक छोटे छोटे बच्चे को क्या कीजिए, कोई एक तरह से काठ का या किसी चीज़ का टुकड़ा लीजिए, मतलब कि कोई वस्तु का टुकड़ा, वस्तु का क्या करेंगे, टुकड़ा, वस्तु का बराबर टुकड़ा, बराबर टुकड़ा, टुकड़ा, बराबर टुकड़ा लीजिए। जैसे अगर हम एक लकड़ी लेते हैं और लकड़ी को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से काटते हैं। 1 लकड़ी का टुकड़ा, 2 लकड़ी का टुकड़ा, 3 लकड़ी का टुकड़ा, 4, 5, इस तरह से अलग अलग क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिए। तो यही बोलता है कि ये जो छोटा छोटा है इसी को बोलते हैं ब्लॉक, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक मतलब कि वस्तु का टुकड़ा। तो ये छोटा छोटा ब्लॉक है। तो डिन्स ने क्या किया, इस ब्लॉक पे उन्होंने काम करना शुरू किया और बोला कि छोटे छोटे बच्चे को अगर सबसे पहले गणना सिखाना है, जोड़ सिखाना है, तो जैसे एक बच्चे को सिखा रहे हैं हम 2 और +3 बराबर क्या होगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, पहले 2 ब्लॉक को लाएगा, 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक, फिर प्लस का चिन्ह देगा, उसके बाद 3 ब्लॉक को लाएगा, फिर से 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक। इस तरह से बच्चा देखेगा, गिनेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 हुआ, इसका मतलब मेरा आंसर हुआ 5। तो यहाँ पे एक बच्चा एक्टिविटी करके संख्या के चीज़ों को सीख गया, मतलब कि गणितीय संक्रिया को सीख जाता है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं क्या कि इस समय बच्चा डिन्स ब्लॉक के माध्यम से क्या सीखता है, तो पहला नंबर ऑप्शन में गणितीय संक्रिया सीखता है। क्या सीखता है, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया को सीखता है। संक्रिया बोले तो जोड़ घटाव, संक्रिया बोले तो जोड़ घटाव को सीखता है। अब यहाँ से आगे आते हैं और ये डिन्स ब्लॉक है, तो छोटे छोटे ब्लॉक में यहाँ से क्या है कि किसी बच्चे को अगर स्थानीय मान का ज्ञान देना चाहते हैं तो डिन्स ब्लॉक के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे अगर बोलें कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे को हम दिखाना चाह रहे हैं कि बताओ 21 कितना होगा, तो ये बच्चा 21 लिखने के तरीकों को ऐसे लिखता है कि एक के नीचे 1 ब्लॉक देगा और 2 के नीचे 2 ब्लॉक देगा, और वो जानता है कि ये 2 ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक का मान 10 है, इसलिए इसके नीचे क्या करेगा, 10 वाला 2 ब्लॉक देगा। मतलब एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कि 10 लगा रहता है, 10 गो फरट्ठी बना हुआ है। उसी तरह यहाँ पे भी आपका 10 गो बना हुआ है। इस तरह से क्या है कि अलग अलग 2 ब्लॉक। तो यहाँ से ये बता भी पाएगा कि जैसे जैसे हम आगे आते हैं, पहले 1 ब्लॉक, उसके बाद 10 का उतना ब्लॉक, उसके बाद 100 का उतना ब्लॉक, उसके बाद 1000 का उतना ब्लॉक, मतलब कि बच्चा जो है स्थानीय मान को भी सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या सीख जाता है, स्थानीय मान को, स्थानीय मान को सीख जाता है। तो यहाँ से हमको 2 चीज़ कंफर्म हुआ। तीसरा बात होता है क्या, अगर कोई बच्चे को छोटे छोटे भिन्न का ज्ञान देना है, अगर छोटे छोटे भिन्न का ज्ञान देना है, जैसे अगर बच्चे को हम बोल रहे हैं कि 1/3 कितना होगा, तो वो क्या कहता है, 1 ब्लॉक को ऊपर रखता है और 3 ब्लॉक को नीचे रखता है, और छोटे छोटे भिन्नों को वो दर्शा सकता है। कहने का मतलब कि 1 ऊपर और 3 नीचे,
तो इस तरह से क्या है कि छोटे छोटे भिन्न, याद रखिएगा, बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे भिन्न, छोटे छोटे भिन्न को, छोटे छोटे भिन्न को क्या है इससे सिखाया जा सकता है। और ये भिन्न अभी देखिएगा, कोई बच्चा में देखिएगा 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरह के चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीका से डिंस ब्लॉक के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि 10 बनाने के लिए 10 गुटके को एक साथ रखते हैं तो 10 बन जाता है। 100 बनाने के लिए क्या है, 10 गुटके को 10 बड़ा रखेंगे तो 100 बन जाएगा। इस तरह से क्या है कि एक समुच्चय बना रहता है जिसका मान 100 होता है, जिसका मान 10 होता है, और एक बच्चा कोई भी संख्या लिखने के लिए उसका यूज कर लेगा। तो यहाँ से हम ये समझ में आया कि डिंस ब्लॉक के माध्यम से ये आपको देखने को मिला। सबसे पहले गणितीय संक्रिया सीख लिया, स्थानीय मान सीख लिया, छोटे छोटे भिन्न को दर्शाने लगे, और यहाँ पे क्या है चीज़ों को देख रहे हैं कि जहाँ भी 10 के मल्टीपल में चीज़ों को रखना होता है या 10 के मल्टीपल में भिन्नों को रखना होता है तो डिंस ब्लॉक के माध्यम से बहुत बढ़िया से हम लोग समझा सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपसे रहेगा कि डिंस ब्लॉक किन चीज़ों में ज़्यादा उपयोगी है। अब डिंस ब्लॉक के बाद आते हैं, ये छोटा चीज़ ही रखना है, जब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ से आप इस चीज़ को बेटर वहाँ पे कर पाइएगा। बस आपके दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि डिंस ब्लॉक होता क्या है। तो डिंस ब्लॉक जो होता है किसी वस्तु का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जिसको हम लोग जोड़ जोड़ के, जैसे एक छोटे बच्चे को देखते नहीं कि रेलगाड़ी बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं, तो वही टुकड़ा यहाँ पर डिंस ब्लॉक कहलाता है। उसके बाद डिंस ब्लॉक के बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका 10 ग्राम, है ना। छठा नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग 10 ग्राम। तो 10 ग्राम होता है 10 ग्राम। 10 ग्राम जो होता है वो एक आकृति वाला बॉक्स होता है, जिस बॉक्स में अलग अलग आकृति देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ से आपको 10 ग्राम का हूबहू रचना दिखाएं तो यहाँ पे देखिए 10 ग्राम को दिखाते हैं। अभी तुरंत हम रिसर्च सर्च करते हैं। देखिए 10 ग्राम, यहाँ से हम लोग क्या है 10 ग्राम, 10 ग्राम 10 ग्राम सेप, ये देखिए 10 ग्राम सेप है। आप अगर इसको अगर देख पा रहे हैं इमेज में, अगर हम दिखाएं तो यहाँ से 10 ग्राम सेप को आप बहुत बढ़िया से देख पा रहे हैं, है ना। तो इस सेप को अगर हम HD में डाउनलोड करें, तो इसको हम थोड़ा सा, हाँ यहाँ से चलिए 10 ग्राम सेप, तो यहाँ से ये सब देखिए जितना भी देख रहे हैं आप सब 10 ग्राम है। ये 10 ग्राम है, अलग अलग 10 ग्राम के मदद से क्या है चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। तो ये देखिए 10 ग्राम है, अगर इसको हम सही तरीका से देखें तो यहाँ 10 ग्राम में बोलता क्या है कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं तो ये जितना भी आकृति देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जहाज बना लिया है, एरोप्लेन बना लिया है, मछली बना लिया है। तो इस तरह से अलग अलग आकृति को यूज करके उन्होंने क्या है कि चीज़ों को बनाया है। इसी आकृति को बोलते हैं 10 ग्राम। और ये 10 ग्राम का पूरा आपका शेप है। इस शेप में देखिएगा एक आपका वर्ग होता है जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है, दूसरा आपका ये तो आपका वर्ग हुआ, ये आपका त्रिभुज हुआ, ये आपका त्रिभुज हुआ। तो टोटल हम देखें 10 ग्राम में कितना त्रिभुज है, तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4, 5 त्रिभुज होता है, एक आपका वर्ग होता है और एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे 10 ग्राम के चीज़ों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यूज क्या करेंगे सुनिए, तो यहाँ बोलता है कि 10 ग्राम में हम चीज़ों को क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है 3 प्रकार के, टोटल जो है 10 ग्राम जो है आकृतियों का एक समूह है। क्या है, आकृति का समूह है। आकृति का क्या है, समूह है, जिससे एक छोटे छोटे बच्चे को खेलने में मदद मिलता है। तो कितना प्रकार का आकृति होता है, तो इसमें बोलता है कि टोटल जो है 7 आकृति होता है। कितना आकृति, 7 आकृति होता है, जिसमें से क्वेश्चन अभी पूछा तो नहीं है लेकिन पूछेगा। 7 आकृति होता है, लेकिन टोटल आकृति जो होता है कितना प्रकार का आता है, तो 3 प्रकार का आकृति होता है। 3 प्रकार का आकृति, टोटल आकृति जो होता है वो 3 प्रकार का। अभी तुरंत देखे
त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज 5 को त्रिभुज है, लेकिन है तो त्रिभुज ही। इसलिए 3 प्रकार के आकृति में कौन कौन आकृति है, तो सबसे पहला है त्रिभुज, सबसे पहला है त्रिभुज आकृति, त्रिभुज का यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, वर्ग का यूज किया जाता है। और तीसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज का यूज किया जाता है, समांतर चतुर्भुज को यूज करते हैं। इसका मतलब 3 आकृति है, और त्रिभुज जो होता है वो टोटल का टोटल 5 गो त्रिभुज है, वर्ग जो होता है वो 1 वर्ग है, और समांतर चतुर्भुज भी 1 है। तो टोटल अगर इसको जोड़ें तो टोटल कितना आकृति हो गया, 7। तो हम बोलेंगे 10 ग्राम में कुल 7 आकृतियों का समूह है, जिससे एक बच्चा इन आकृतियों को जोड़कर अलग अलग चीजों का निर्माण करता है, अलग अलग आकृतियों का निर्माण करता है। जैसे कि हम अगर बोल पाए कि एक बच्चा को किसी बत्तख का या पक्षी का चोंच बनाना है, तो एक पक्षी का चोंच बनाने के लिए एक बच्चा क्या है, इस तरह के आकृति को लेगा, उसके बाद यहां से एक समांतर, एक तो है इस तरह के आकृति को लेगा, उसके बाद एक स्क्वायर को लेगा। इस तरह से क्या है कि इसका आंख भी होगा, और यहाँ से क्या है पूरा बॉडी को ड्रॉ कर रहेगा, और यहाँ से उसका चोंच भी दिख जाएगा। तो ये तो बताइए, ई चोंच में त्रिभुज लगा, ई चोंच में क्या लगा, त्रिभुज। उसके बाद भी त्रिभुज का यूज हुआ, यहाँ पे वर्ग का यूज हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या, एक पक्षी के चोंच को बनाने के लिए अलग अलग आकृतियों का यूज करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कौन आकृति का यूज कहाँ करना है। इसका मतलब आकृतियों के स्थान के बारे में एक बच्चा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे स्थानीय मान नहीं, स्थानीय समझ विकसित होता है। स्थानीय करने मतलब कि कौन किस स्थान पे लगाना है, ये एक बच्चे में डेवलप हो जाता है। तो हम बताते हैं कि 10 ग्राम क्या करता है, सबसे पहले एक बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास करता है। क्या करता है, तो सबसे पहले कल्पना शक्ति का विकास करता है, कल्पना शक्ति। क्योंकि एक बच्चा इमेजिनेशन करता है कि हम कैसे लगाएंगे कि अलग अलग आकृति होता है। दूसरा क्या होता है कि स्थानीय बच्चा में समझ होता है, स्थानीय समझ विकसित होता है, स्थानीय समझ विकसित होता है। एक बच्चा स्थानीय समझ को सीख पाता है। और तीसरा है कि एक बच्चा अलग अलग आकृति से अवगत हो जाता है, मतलब कि आकृति को पहचानने लगता है, आकृति को पहचानता है, आकृति को पहचानता है, तो पहचानने लगता है। ये 3 प्रकार के चीज का विकास यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ जोड़ घटा गुना भाग तो कर नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, और ना ही किसी चीज का यूज करता है। यहाँ केवल का केवल अलग अलग आकृतियों को यूज करके वो क्या करता है, वो अलग अलग जो है चीजों को बनाता है, चित्र को बनाता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो चित्रों का निर्माण करता है, अलग अलग क्या करता है, वो चित्रों का निर्माण करता है। जैसे हवाई जहाज बनाना, चित्र का निर्माण। तो ये कभी कभी क्या है, क्लास में इन सभी चीज़ों का यूज नहीं हो पाता है, मतलब टीचर नहीं दे पाते हैं। तो विद्यार्थी क्या करता है, अपने पेज को, कॉपी से पेज को फाड़ के ही एक तरह से क्या है, उसे नाव बना लेता है, जहाज बना लेता है, प्लेन बना लेता है, अपने से बनाता है। इसका मतलब एक बच्चा क्रिएटिव होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है, कल्पनशील होता है, जिसको वहाँ पे लिखे हैं। तो 10 ग्राम में जब भी आएगा तो याद रखिएगा, स्थानीय समझ है, यहीं पे सब गलत करता है। ये स्थानीय मान नहीं है, ये स्थानीय समझ है, स्थानीय समझ का विकास होता है यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग 10 ग्राम के बारे में सीखे थे। तो 10 ग्राम में याद रखिएगा 3-4 चीज़ है, 3-4 चीज़ को फोकस कीजिएगा। उसके बाद 10 ग्राम का आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 6 नंबर के बाद 7 नंबर में आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, दोनों को साथ में पढ़ेंगे। एक होता है 7 नंबर में जियो बोर्ड, एक होता है आपका जियो बोर्ड, एक होता है जियो बोर्ड, है ना, और एक होता है जियो जेब्रा। 8 नंबर में होगा जियो जेब्रा, जियो जेब्रा, जियो जेब्रा। एक होता है जियो बोर्ड और दूसरा होता है जियो जेब्रा। इस तरह से क्या है, अलग अलग आकृति के बारे में एक बच्चा क्या है, सीखता है। तो जियो बोर्ड और जियो जेब्रा क्या है, इसके बारे में समझिए। जैसे जियो बोर्ड आप देखते होंगे, एक बोर्ड है, यहाँ पे नामे से है एक बोर्ड। अब बोर्ड मतलब क्या है, बोर्ड होना चाहिए। तो बोर्ड किस तरह से है, तो मान लीजिए कि एक यहाँ से इस तरह का बोर्ड बनाया गया है, कार्डबोर्ड समझ सकते हो। तो इस बोर्ड में छोटा छोटा क्या होता है, पिन होता है जो उभरा हुआ रहता है। ये पिन रहता है जो उभरा हुआ रहता है। इस पिन के मदद से बच्चे में क्या करते हैं, चीज़ों को आकृति का ज्ञान दिलाते हैं। जैसे अगर किसी बच्चा को एक धागा लाए और धागा लाके इस पिन में एक धागा को लपेटे, इस पिन में जब एक धागा को लपेटिएगा तो एक बच्चा यहाँ से, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ चल जाते हैं, एक धागा लपेटते हैं, फिर यहाँ से आ जाते हैं, एक धागा लपेटते हैं, और फिर यहाँ से आ जाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं कि 3 गो पिन में जब धागा लपेटते हैं तो त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो इसका मतलब है क्या, कि जियो बोर्ड की मदद से हम क्या है, ज्यामिति आकृति को सीखते हैं। क्या है,
ज्यामिति, ज्यामिति आकृति, ज्यामिति आकृति को सीखते हैं, आकृति को सीखते हैं। ज्यामिति आकृति को, किस तरह का ज्यामिति आकृति? तो केवल का केवल 2D ज्यामिति आकृति। केवल कैसा? तो केवल 2D, केवल 2D ज्यामिति आकृति। कैसा? 2D मतलब कि 2 डायमेंशनल जो होता है उन चीज़ों को जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब क्या है? जिसमें लंबाई हो और जिसमें चौड़ाई हो, इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज करके। अब लंबाई चौड़ाई किसमें किसमें होता है? तो हम जानते हैं कि 2D किस में होता है? त्रिभुज में होता है। त्रिभुज के आकृति को ड्रॉ करते हैं, यहाँ वर्ग के आकृति को ड्रॉ करते हैं, यहाँ आयत के आकृति को ड्रॉ करते हैं, यहाँ आपसे पूछेगा समानांतर चतुर्भुज के आकृति को ड्रॉ करते हैं, यहाँ आपसे पूछेगा वृत्त के आकृति को ड्रॉ करते हैं। कहने का मतलब है कि जो ऐसा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, उस चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? जियो बोर्ड का सहारा लेते हैं और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए इसको प्लेन आकृति बोलते हैं, समतल वाला आकृति। लेकिन जियोजेब्रा क्या होता है? जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है। वो तो मान लीजिए कि बोर्ड है जिसमें पिन दिख रहा है, लेकिन ये एक को क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर का काम तुम जानते हो कि या तो ये कंप्यूटर में लगेगा या तो ये एक मोबाइल में लगेगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या करता है कि एक बच्चा जो चीज़ों को 2D में देखा है उसी चीज़ों को 3D में देखने लगता है। इसका मतलब ये भी ज्यामितीय आकृति का विकास करता है। ज्यामिति मिति, ये भी ज्यामितीय आकृति का, ज्यामितीय आकृति का विकास करता है। लेकिन कैसा ज्यामितीय आकृति? तो केवल का केवल 3D, केवल का केवल 3D। लेकिन किसी को अगर मन करे कि 2D हम सीख सकते हैं कि नहीं, 2D भी सीख सकते हो, 2D का आकृति विज्ञान हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पे जो ये जियोजेब्रा आया है वो किसके लिए आया है? 3D आकृति के लिए। लेकिन हम लोग सीख सकते हैं 2D भी, लेकिन विशेष तौर पे जो हम सीखेंगे वो हम लोग क्या है? 3D के लिए सीखेंगे। तो यहाँ से क्या है, हम थोड़ा सा कमेंट ऑफ करते हैं। हाँ, यहाँ से हम ये जानते हैं कि 3D आकृति में क्या क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि घन होता है, जैसे क्या होता है? घन होता है। जैसे क्या है? घनाभ होता है। जैसे आप बेलन होता है, नाम सुने होंगे, बेलन होता है। जैसे आप शंकु सुने होंगे, शंकु होता है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग आकृति के बारे में हम 3D आकृति के बारे में जियोजेब्रास करते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर है और ये कंप्यूटर में या मोबाइल में इसका यूज होता है। और आराम से हम क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि 3D का मतलब है जिसमें कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को ज्ञात कर सकें, और तीनों को ज्ञात करने वाला जो होगा उसको वो नाम है जियोजेब्रा। क्लियर है? तो यहाँ से हम इस आकृति को जान गए। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि बताइए, एक बच्चे को फुटबॉल के आकृति का ज्ञान लेना है। फुटबॉल कहने का मतलब कि एक बच्चा फुटबॉल मतलब क्या है, उसमें लंबाई चौड़ाई, गोला जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या है, ये तो प्लेन आकृति है नहीं, जिसको हम छूते हैं वो 3D आकृति है, और जिसको हम केवल देख सकते हैं वो 2D आकृति है। तो अगर यहाँ पे फुटबॉल के चीज़ों को ज्ञान देना है तो एक बच्चा को किसके माध्यम से पढ़ाना पड़ेगा? जियोजेब्रा के माध्यम से। बस इस तरह के क्वेश्चन को आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आपको बताना क्या है। क्लियर है? तो यहाँ से एक तरह से क्या है, सरसरी निगाह से आप देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों का क्या मतलब है। क्लियर है? अब आगे हम बढ़ते हैं। जियो बोर्ड, जियोजेब्रा हो गया, और लास्ट जो होगा 9 नंबर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि भिन्न कीट। इसको क्या बोलते हैं? भिन्न कीट। नाम से ही आप देखते होंगे कि भिन्न कीट में क्या होता है कि भिन्नों को सिखाने के लिए। अब कैसे कैसे भिन्न कीट होता है समझिएगा। तो आप जैसे एक टीचर होने के नाते आप जब स्कूल में जाइएगा और मैथमेटिक्स जब पढ़ा रहे हैं तो देखिएगा आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आया होता है कि एक टीचर इंस्ट्रूमेंट का कैसे कैसे यूज करेगा। इसमें क्या होता है कि छोटा छोटा जो है इस तरह का टुकड़ा बना रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इसी तरह नीचे भी बना रहेगा। इसका मतलब है कि दोनों टुकड़ा को जोड़िएगा तो एक पूरा रोटी बन जाएगा। तो इस रोटी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधा, और इसको भी बोलते हैं आधा। तो एक बच्चा को आधा रोटी और आधा रोटी बताने में अच्छा होगा। तो इससे मतलब क्या हुआ कि अगर 1/3 है, जैसे मान लिए कि यहाँ पे एक रोटी है और एक रोटी को 3 भाग में बांटे हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 1 भाग जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा आपका 1/3, 1/3, 1/3, और ये भी हो जाएगा 1/3। इसका मतलब है क्या, एक छोटे छोटे बच्चे को अगर भिन्न का ज्ञान देना है या भिन्न का जोड़ घटाव करवाना है तो इसके माध्यम से बहुत बढ़िया से सिखा सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले भिन्न का ज्ञान या भिन्न का परिचय देने के लिए, भिन्न का परिचय देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है भिन्न कीट। दूसरा होता है कि अगर बच्चे को छोटे छोटे भिन्न का हम जोड़ घटाव सुना सके, जैसे भिन्न का जोड़ हो या भिन्न का घटाव हो, तो इसके बीच में भी बच्चे को क्या है हम ला सकते हैं। तीसरा, एक बच्चे को ये बता सकते हैं कि आधा का मतलब क्या है।
आधा का मतलब क्या है, एक बच्चे को ये बता सकते हैं कि तिहाई का क्या मतलब है, एक बच्चे को ये बता सकते हैं कि चौथाई का क्या मतलब है। तो इस तरह से क्या है कि बच्चे को इन सभी सामग्री के मदद से आधा, तिहाई, चौथाई का मान करा सकते हैं। तो इस तरह से जब मान होगा तो हम बोलते हैं क्या, एक बच्चा संख्याओं को, भिन्नों को बहुत बढ़िया समझने लगा। अब सोचिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बच्चा 1/3 और 1/4 जब दो भिन्न दिया हुआ रहता है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम रफली बता रहे हैं। 1/3 और 1/4 दिया रहता है तो बच्चा बताता है कि 1/4 बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है। तो आप बताइए, एक टीचर होने के नाते आपको कौन से मतलब टूल्स का प्रयोग करेंगे, सामग्री का प्रयोग करेंगे, ताकि एक बच्चा ये समझ पाए कि 1/4 छोटा है और 1/3 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, भिन्न कीट का मदद से, जहां भी भिन्न आया हम समझ जाएंगे, भिन्न कीट का मदद का उपयोग करके उस बच्चा क्या करेगा, उन चीजों को सीख लेगा। तो यहां से अभी आपका जितना भी अधिगम सहायक सामग्री था, उन सामग्री के रूप में आप जो है ओवरऑल देख चुके हैं और इसी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आपका क्वेश्चन होगा, जो कि हम आपको भेज भी चुके हैं शायद ग्रुप में, अगर नहीं भेजे होंगे तो एक बार ग्रुप में मैसेज आप कीजिएगा कि सर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, तो हम आपका क्या है मैथ्स के पेडागोजी का क्वेश्चन भेज देंगे। क्योंकि लास्ट समय है तो आप पेडागोजी को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना आप क्या है कंटेंट वाले पोर्शन को दिए थे, और कंटेंट वाले पोर्शन में तो आपका पूरा हो ही गया था, तो इसलिए मैथ में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पेडागोजी का क्वेश्चन भी आपके लिए आसान ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका पेडागोजी बन ही जाएगा, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तब पर भी यहाँ पे हम डिस्कशन कराएंगे जब आपका पेडागोजी ओवर हो जाएगा, क्लियर है। तो इसी सप्ताह में डिस्कशन कराएंगे, जैसे आज हुआ, कल आपका चलेगा थोड़ा सा टॉपिक, और परसों जब चलेगा तो आकलन मूल्यांकन करके खत्म हो जाएगा आपका मैथ्स का पेडागोजी। तो यहाँ से हम ओवरऑल जो पढ़े हुए थे वो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, जिसमें कि हम पढ़ क्या रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे आपका सहायक सामग्री, है ना जी। सहायक सामग्री में हमने क्या है कि कुछ देखा था कि एक बच्चे को मैथ जब पढ़ाना है तो मैथ पढ़ाना आसान हो जाता है कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ों के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए। उन चीज़ों के माध्यम से सबसे पहला क्या है, 9 प्रकार के सामग्री को देखते हैं। सबसे पहला सामग्री जिसको बोलते हैं संख्या चार्ट। संख्या चार्ट की मदद से एक बच्चे को संख्या का ज्ञान करवाते हैं, जिसको कि हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से भी देखे हुए हैं। अगर बच्चे को ऑर्डर बताना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्रम बताना है, तो संख्या चार्ट की मदद से हम ज्ञान करवा सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं तो ग्राफ पेपर और ग्रिड पेपर होता है। ग्रिड पेपर क्या होता है, छोटे छोटे घरों में बटा होता है, और ग्राफ पेपर क्या होता है, उन्हीं घरों के और छोटे छोटे महीन घरों में बटा होता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है। बस किसी चीज को अगर दशमलव का गुना भाग करना चाहेंगे तो दशमलव वाला चीजों को एक से छोटा हो जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तभी दशमलव में आता है। तो उसको हम ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे। अगर फुल अंक होगा, मतलब पूर्णांक संख्या होगा, तो पूर्णांक संख्या के जोड़ घटा गुना भाग को हम लोग क्या है ग्रिड पेपर की मदद से